देखेंगे सेकेंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है। प्रोग्रेसिव चेंजेस मतलब कि उसमें प्रोग्रेस होना, कुछ जो पहले था उससे कुछ बेहतर होना, है ना। सेकेंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, यहाँ से पढ़िए। दिस चेंजेस इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लार्वल ऑर्गन सच एज। प्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या होता है, जो भी ऑर्गन टेडपोल में प्रेजेंट है उस ऑर्गन का अच्छा डेवलपमेंट होना, ठीक है। जो जिस तरह का पहले स्ट्रक्चर था उससे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर बनना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। ओके, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर लिम्स। द टू पेयर ऑफ लिम्स ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड बिकम फंक्शनल। लिम्स मतलब उसके हाथ पैर, फ्रॉग में 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं ना, तो उसे हम लोग लिम्स बोलते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जो क्या होता है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वो फंक्शनल हो जाते हैं, उनका काम आने लगता है, ठीक है। फ्रॉग को उसका काम लगता है ना, उछलने में, स्विम करने में, जंप करने में, है ना, तो उनका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टेडपोल जब था तो उसमें उसका कोई काम नहीं था, ठीक है, उनके पैर हाथ का कोई भी काम नहीं था, लेकिन जब वो फ्रॉग बना तो उसका काम आने लगा, है ना। यहाँ देखिए, द हिंड लिम्स बिकम ग्रेट enlarged and adapted for jumping and for swimming। हिंड लिम मतलब उसके पीछे के पैर, ओके, वो बड़े हो जाते हैं, ग्रेट इनलार्ज मतलब कि वो बड़े हो जाते हैं और अडेप्ट हो जाते हैं किसके लिए, जंपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, ठीक है। फ्रॉग जंप करता है किसके थ्रू, इसी के थ्रू, है ना, हिंड लिम के थ्रू वो जंप करता है, राइट। तो वो उसके हिंड लिम बड़े हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं और वो अडेप्ट हो जाते हैं फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट है द 4 लिम also ग्रो आउट। और वो फ्रॉग के 4 लिम्स होते हैं, उनके 2 छोटे छोटे हाथ होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं 4 लिम। जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो वो बड़े हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो 4 लिम मतलब उसके 2 हाथ और हिंड लिम मतलब पीछे के 2 पैर, ओके। अब सेकेंड हेड तो टेडपोल में भी प्रेजेंट रहता है, फ्रॉग में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्या होता है, हेड बिकम्स लार्जर एंड ट्राइंगुलर। हेड बड़ा हो जाता है और ट्राइंगुलर शेप में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइज भी प्रेजेंट रहता है टेडपोल में और फ्रॉग में भी। आइज क्या हो जाता है, द आइज बिकम्स लार्ज एंड दे ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन ऑन द हेड। उनके आंख बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो फ्रॉग के हेड में आइज हाईएस्ट पोजीशन में लोकेट हो जाता है, ठीक है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है हाईएस्ट पोजीशन को, ओके। नेक्स्ट लंग्स डेवलप फॉर एरियल ब्रीथिंग। और लंग्स डेवलप हो जाता है एरियल ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, हवा का सांस लेने के लिए वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। पहले उसके शरीर में क्या था, गिल था, वो गिल के थ्रू सांस लेता था, ठीक है, लेकिन अब वो लंग्स में चेंज हो गया, ठीक है, और वो लंग्स के थ्रू एरियल ब्रीथिंग के लिए डेवलप हो जाता है उसका लंग्स, ओके। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, रीमॉडलिंग ऑफ लार्वल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस सर्टेन लार्वल स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड और रीमॉडल टू सूट द नीड ऑफ अडल्ट, ठीक। अडल्ट फ्रॉग के जरूरत के अनुसार कुछ लार्वल स्ट्रक्चर होते हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है, उसके लार्वल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हर्ट बिकम्स 3 चेम्बर्ड। लार्वल स्ट्रक्चर टेडपोल लार्वा का हर्ट हो जाता है 3 चेम्बर का, ठीक है, अडल्ट फ्रॉग में 3 चेम्बर का हर्ट बन जाता है। सेकेंड इंटेस्टाइन। द हार्बीवोरस टेडपोल द इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग एंड coiled like a spring. During metamorphosis it gets greatly shortened due to carnivorous habit of the adult. जब टेडपोल लार्वा हार्बीवोरस था, ठीक है, मतलब कि वो ग्रीन प्लांट्स खाता था, तो क्या हुआ था, उसका इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा था, ठीक है, वेरी लॉन्ग। द इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग एंड coiled like a spring। और इंटेस्टाइन इस तरह से घुमा हुआ था जैसे कि स्प्रिंग आपने देखा है ना, तो स्प्रिंग कैसे घुमा हुआ रहता है, तो उस तरह टेडपोल लार्वा का इंटेस्टाइन था, एक तो लंबा था, सेकेंड स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज हुआ, लार्वल टेडपोल अडल्ट फ्रॉग में चेंज हुआ, तो उसके इंटेस्टाइन में चेंजेस आए, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, उसका इंटेस्टाइन छोटा हो गया, शॉर्टेंड, ये देखिए, ठीक है, छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि उसका हैबिट चेंज हो गया, वो हार्बीवोरस से कार्निवोरस बन गया, ठीक है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स
वॉर्म्स, स्मॉल फ्रॉग्स पे डिपेंड होने लगा, उसे खाने लगा, ठीक है। तो इस वजह से उसके इंटेस्टाइन में चेंजेस आ गए, ओके। नेक्स्ट है स्किन, ठीक है, स्किन भी चेंज हुआ। द सॉफ्ट एंड मॉइस्ट लार्वल स्किन बिकम्स थिक एंड सुइटेड टू लिव ऑन लैंड, ठीक है। लार्वल टेडपोल में स्किन क्या था, सॉफ्ट था, मॉइस्ट था, ठीक है, बहुत ही मुलायम था और मॉइस्ट था। लेकिन जब वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज हुआ तो उसका स्किन हो गया थिक, मोटा हो गया और इस तरह का स्किन बन गया ताकि वो लैंड पर भी रह सके, ठीक है, वो जमीन पर भी रहने लायक उसका स्किन बन गया। द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ऑल्सो चेंज, और स्किन में जो पिगमेंटेशन रहता है, धब्बा आपने देखा है ना, ठीक है, पिगमेंटेशन को हम लोग धब्बा बोलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे धब्बे उसमें भी चेंज हो गया, ठीक है। टेडपोल लार्वा में कुछ अलग पिगमेंटेशन था, जब वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज हुआ तो उसका पिगमेंटेशन अलग हो गया, ठीक है, चेंज हो गया स्किन का, ओके। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। अब अंदर से क्या चेंजेस आया, जब टेडपोल लार्वा फ्रॉग में चेंज हुआ तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर में क्या क्या चेंजेस आए वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, द फॉलोइंग बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ओकर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन लार्वा आर। तो ये सभी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस है मेटामॉर्फोसिस के समय पर, ओके। फर्स्ट है लीवर, ओके। लीवर बिकम्स मोर एक्टिव, लीवर मोर एक्टिव मतलब कि उसका काम बढ़ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, पहले टेडपोल लार्वा ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड थे, ठीक है, और वो आप तो जानते हैं ग्रीन प्लांट्स कितना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ना, और बॉडी भी छोटा सा था। लेकिन अब क्या हुआ, टेडपोल लार्वा का बॉडी भी चेंज हो गया, वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो गया, है ना, तो एडवांस हो गया बॉडी, तो लीवर का भी काम थोड़ा बढ़ गया, और ऊपर से वो फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग है वो कार्निवोरस बन गया, ठीक है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स ये इस पर डिपेंड होने लगा, तो इस वजह से लीवर का भी काम बढ़ गया, ठीक है, तो वो लीवर ज़्यादा एक्टिव हो गया। इट्स एंजाइम सिस्टम बिकम्स मोर एलेबोरेट, मेटाबोलाइज मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड टू सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनिया। फ्रॉग के बॉडी में जो एंजाइम सिस्टम है वो मोर एक्टिव हो गए, ठीक है, एलेबोरेट मतलब कि उनका काम बढ़ गया, वो एडवांस लेवल में काम करने लगे और वो मेटाबोलाइज करने लगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेंगे तो क्या होगा बताइए, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। तो क्या हुआ, फ्रॉग के बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होने लगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ओके। और क्या हुआ, एमोनिया से यूरिया सिंथेसाइज होने लगा, ठीक है, ज़्यादा, ओके। तो ये था लीवर में चेंजेस, ओके। सेकेंड देखेंगे, द लार्वल हेमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय अडल्ट हेमोग्लोबिन। अब जो लार्वा में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था वो चेंज हो गया अडल्ट हेमोग्लोबिन में, ओके, क्योंकि बॉडी अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो गया है ना, तो इसलिए जो हेमोग्लोबिन लार्वल स्ट्रक्चर में था अब उसका कोई काम नहीं रहा, तो वो चेंज हो गया अडल्ट हेमोग्लोबिन में, ओके। तो ये आपने देखा फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस हार्मोन्स के कारण फ्रॉग की बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, चलिए। द चेंजेस इन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस आर इनिशिएटेड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की वजह से ही फ्रॉग के बॉडी में मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होते हैं, ओके। तो थायराइड हार्मोन अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये देखिए, तो किस थायराइड हार्मोन की वजह से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए, थायराइड हार्मोन में एक है थायरोक्सिन, T4 बोलते हैं, ठीक है, इसे थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसे हम T4 भी बोलते हैं, एक ये हो गया। और दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनाइन, ओके, इसे हम लोग T3 बोलते हैं, ओके। तो T4 एंड T3 इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों थायराइड हार्मोन की वजह से फ्रॉग के बॉडी में मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। The changes in amphibian metamorphosis are initiated by thyroid hormone such as thyroxine T4 and triiodothyronine T3, okay, that travels through the blood to the reach all the organs of the larva. ये दोनों हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं लार्वल के डिफरेंट ऑर्गन में, ठीक है। लार्वल टेडपोल होता है ना, टेडपोल
आप जान रहे हो ना। तो टेडपोल की बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन में ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करते हैं, ओके, और जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाता है ना। कितना सिंपल था, तो आप इसे याद रखिएगा, ओके। और ये हार्मोन्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में दे सकता है या फिर लॉन्ग आंसर आप लिखोगे तो इसे जरूर ही लिखना, ठीक है, ये आपको मार्क्स दिलाएगा। सेकंड देखिए, when the larval organ encounter this thyroid hormones they can respond in any 4 ways। और जब लार्वल ऑर्गन इनकाउंटर करता है, जब लार्वल ऑर्गन को पता चलता है कि हाँ ये थायराइड हार्मोन हमें मिल रहा है, तो क्या क्या रिस्पॉन्ड होता है बॉडी में, ठीक है, उस ऑर्गन में क्या क्या रिस्पॉन्ड होता है वो हम लोग 4 तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए 4 वेज। फर्स्ट, ग्रोथ एज इन दी हिंड लिम्स ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं लार्वा में बहुत छोटे छोटे हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है, उसके पैर हाथ बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जब उसके लार्वल ऑर्गन को पता चलता है कि हाँ ये थायराइड हार्मोन हमें मिल रहा है, तो क्या होता है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके हिंड लिम्स, फ्रॉग के जितने भी पैर हाथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उन पे ग्रोथ देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सेकेंड, डेथ एज इन द टेल ऑफ द फ्रॉग। उन चीज़ों का डेथ हो जाता है जिन्हें फ्रॉग का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है फ्रॉग के लिए, तो वो क्या है, टेल, ठीक है, पूंछ, जो हमें लार्वल टेडपोल में देखने को मिलता है लेकिन फ्रॉग में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो डेथ हो जाता है। नेक्स्ट, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब कुछ ऑर्गन में कुछ बेहतर चेंजेस होना, ठीक है। एज इन दी फ्रॉग्स इंटेस्टाइन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा इंटेस्टाइन, है ना, वो फ्रॉग का इंटेस्टाइन जब टेडपोल लार्वा में था तो वो बहुत ही लॉन्ग था और स्प्रिंग की तरह कोइल्ड था, है ना, घुमा हुआ था, लेकिन जब वो फ्रॉग में चेंज हुआ तो वो उसका इंटेस्टाइन छोटा हो गया, है ना, और कार्निवोरस हैबिटाट आ गया, है ना, इस वजह से उसका इंटेस्टाइन छोटा हो गया। तो रीमॉडलिंग मतलब कि इंटेस्टाइन में कुछ चेंज हुआ, कुछ ऑर्गन्स में चेंजेस आना, ठीक है। नेक्स्ट, रीस्पेसिफिकेशन, न कि कुछ बेहतर चेंजेस आना, जैसे कि एज इन द लीवर एंजाइम ऑफ द फ्रॉग। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है ना, लीवर के एंजाइम्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए, क्यों, क्योंकि पहले टेडपोल लार्वा ग्रीन प्लांट्स को खाते थे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एंजाइम की जरूरत होती नहीं थी, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब फ्रॉग कार्निवोरस में चेंज हुआ तो वो एनिमल्स पे डिपेंड होने लगा, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होने लगा, तो जिस वजह से उसे मोर एंजाइम्स की ज़रूरत होने लगी, है ना। जैसे कि आप जानते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ये स्मॉल फ्रॉग्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा एंजाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से लीवर का एंजाइम ज़्यादा एक्टिव हो गया था, है ना। तो ये हो गया रीस्पेसिफिकेशन। तो हमें 4 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कब कब ये 4 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जब थायराइड हार्मोन्स लार्वल ऑर्गन की डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड के थ्रू पहुंचता है तब, ओके, तब उनके लार्वल ऑर्गन को पता चलता है कि हाँ ये मुझे हार्मोन मिल रहा है, तो अब मुझे एक्टिव हो जाना है, मेटामॉर्फोसिस बॉडी में स्टार्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए अपना बेस्ट दिया है, होप सो आपको हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छा सा मार्क्स लेना है ना, तो डायग्राम मस्ट है, ठीक है। जितना मैंने आपको समझाया है वो तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन देगा ना तो 15 मार्क्स का ही देगा, 5 मार्क्स का ये आंसर नहीं है, है ना। इतना लंबा आपको लिखना है, 3-4 पेज तो लगेगा आपको लिखने में, ठीक है। ऊपर से आपको ये डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको 15 में 15 मार्क्स दे, ठीक है। तो ये देखिए, मैं बता देती हूँ क्या है। ये है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है अडल्ट फ्रॉग, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एग ले किया है, ये देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये देखिए एग है, ठीक है। एग्स ऑफ फ्रॉग, ये अडल्ट फ्रॉग था, ये एग्स ऑफ फ्रॉग है। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है मेढकों का अंडा, ठीक है, अंडे कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो फिर अंडा से क्या निकला बताइए, ये निकला टेडपोल, टेडपोल लार्वा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए ये लिखा हुआ है टेडपोल लार्वा निकला, ठीक है, ये है। हाँ, बहुत ही इजी फिगर है, आप प्रैक्टिस करो बन जाएगा आराम से। टेडपोल लार्वा फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये टेल है और इसका फिन है बना हुआ, और आपको यहाँ दिख रहा है इसका हिंड लिम्ब, है ना, ये देखिए छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फ्रॉग, ये बना हुआ है, ये देखिए,
हाँ, उसके बाद धीरे धीरे ये जो इसका टेल होता है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगता है ना, इसमें टेल छोटा होने लगा है, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है अडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग है। बस आप इतना डायग्राम बना दो, टीचर का दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका कॉपी चेक करने वाले हैं उसका दिल खुश हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 15 में 15 मार्क्स, ठीक है। जितना मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, 15 हो या 20 मार्क्स का, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम छोड़ना मत प्लीज़, अगर अच्छा मार्क्स लेना है तो डायग्राम तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। और नीचे आपको लिखना है फिगर मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, ओके। सो फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छी से समझ में आया हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और तो इसका नोट्स का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर बना रखी हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इजीली उस नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में किस तरह का आंसर लिखना है वो भी उस वीडियो में डिस्कस की हूँ, तो आप जाइए और उस वीडियो को चेकआउट करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ओके। तो जल्दी कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से लेक्चर को समझिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ, ओके। तब तक अपना ख्याल रखें और एग्जाम की तैयारी करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।